नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए पहली तस्वीर आपको पटना की दिखाएंगे। पति के साथ छोड़ प्रेमी के साथ इश्क लड़ाना एक महिला को भारी पड़ गया। वो किसी तरह पूरी खबर देखिए। बेसुध और रोती हुई इस महिला की तस्वीर को देखिए। बेहोशी की हालत में दिखाई पड़ रही महिला की इस हालत के लिए कोई और नहीं बल्कि ये खुद ही जिम्मेदार है। रोती बिलखती इस महिला को दूसरे युवक के साथ अवैध संबंध रखना महंगा पड़ गया। महिला रो रो कर पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है, जिसका ससुराल वाले विरोध कर रहे हैं और महिला के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। हाई वोल्टेज ड्रामे की ये तस्वीर गोपालगंज जिले के नगर थाने की है। तस्वीरों में महिला पुलिस अधिकारियों के आगे रो रो कर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है, पर महिला की इस कोशिश को उसके बच्चे और ससुराल वाले विफल कर देते हैं और इस घटना के लिए महिला को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। साथ साथ महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिससे महिला को सबक मिल सके। चार बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ गलबहियां करने वाली महिला का नाम सरिता देवी है। पति की बात तो छोड़ दीजिए, महिला को मासूम बच्चों का भी जरा ख्याल नहीं रहा। ससुराल वालों की मानी तो बार बार समझाने के बाद भी महिला इस तरह की हरकत से बाज नहीं आई। ये 5 साल भ गई, 5 साल खोज के लिए 6 महीना बनिहार कमा चालू लगन के खिलौनी अपन बनिहारी। अब अभी भी भागल बड़ी 4 महीना बन जानी के है वो तो है कहां भाग जाली भाग के जाली जौन का स्टेशन में भागत है जौन के साथ। महिला की हरकत से परेशान ससुराल वालों ने महिला को प्रेमी के साथ बाजार में घूमता देखकर रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से से आग बबूला पति और सास ने महिला की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। परिजनों के गुस्से का शिकार बनी महिला ने खुद को बदनाम तो किया ही, साथ ही साथ पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वो कैसे, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। बैंड बाजे के साथ घूम रही पुलिस की इस तस्वीर को देख लीजिए। पुलिस किसी के स्वागत की तैयारी में नहीं बल्कि हत्याकांड में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ सके। मामला बिहार के बेगूसराय जिले की है, जहां पत्रकार हत्याकांड में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आरोपियों की तलाश में डॉग स्क्वाड के साथ खाक छान रखी पुलिस को 3 लोगों की तलाश है, जो पत्रकार की हत्या के बाद से फरार है। हैरान परेशान दिख रहे पुलिस वालों पर लोगों के साथ साथ अदालत के दबाव का असर भी साफ दिख रहा है। पुलिस की तरफ से की जा रही तलाशी की ये तस्वीर साखो गांव की है। पुलिस पर अदालत का दबाव इस कदर है कि उसने हत्या के आरोपी नितेश के घर के बाहर बुलडोजर खड़ा कर दिया है और उसके घर को तोड़ने की तैयारी में है। 20 मई को पत्रकार सुभाष की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। पुलिस उठ रहे सवालों को देखते हुए दोषियों को पकड़ने के लिए अभियान को तेज कर चुकी है, जिससे जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जा सके और लोगों के गुस्से को कम किया जा सके। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। स्कूल की जांच करने पहुंचे डीएम शिक्षकों को शिक्षा देकर उनके हैरान हो गए। क्या है पूरा मामला, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। बच्चे को
शिक्षकों के बीच खड़ा ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सहरसा के डीएम आनंद शर्मा है, जो सोनवर्षा राज प्रखंड के मैना मध्य विद्यालय का निरीक्षण करने के साथ साथ वहां पर तैनात शिक्षकों की शिक्षा के स्तर की जांच भी कर रहे हैं और उनके स्तर को देखकर उनकी क्लास भी लगा रहे हैं, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवर सके। टीचर ही छात्रों का भविष्य बनाते हैं, पर अगर शिक्षक ही लापरवाह हो जाए तो छात्र कहाँ जाए। शिक्षा की बदहाली की एक तस्वीर सहरसा के मैना मध्य विद्यालय से सामने आई है। स्कूल में जिलाधिकारी आनंद शर्मा औचक निरीक्षण के दौरान जब पहुंचे तो वहां के टीचरों में हड़कंप मच गया। शिक्षा की गुणवत्ता और पढ़ाई की व्यवस्था की जब डीएम ने पड़ताल करनी शुरू की तो वे सन्न रह गए। क्लासरूम में मौजूद 2 महिला टीचरों से जब डीएम ने सवाल किए तो शिक्षकों के पास जवाब नहीं था। डीएम ने शिक्षिका से पूछा कि वे क्या पढ़ाती हैं। इस पर टीचर ने बताया कि वो हिंदी पढ़ाती हैं। तो डीएम ने कमल के 3 पर्यायवाची पूछे, जिसका जवाब शिक्षिका के पास नहीं था। कमल के 3 पर्यायवाची क्या हैं? इस पर नाराज होते हुए डीएम ने कहा कि जब टीचर को जवाब नहीं पता तो वे बच्चों को क्या पढ़ाएंगी। डीएम आनंद शर्मा ने शिक्षकों को खुद भी पढ़ाई करने की सलाह दी। बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आपको बच्चों को पढ़ाना है, संज्ञा की क्या परिभाषा है? हिंदी। डीएम के इस तरह किए गए औचक निरीक्षण से सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की पोल जरूर खुली है। साथ ही साथ डीएम के सजग और सतर्क प्रशासक होने की हर जगह चर्चा हो रही है। सहरसा से न्यूज़ 18 के लिए कुमार अभिनव की रिपोर्ट। आपने सुना होगा, जंगल का राजा किसी से डरता नहीं बल्कि सब उससे खौफ खाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के उमरिया में जंगल का राजा बाघ अपने नजदीक से उड़ते हुए एक पक्षी से ऐसा डरा मानो कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया हो। सैलानियों के द्वारा बनाया गया ये वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शेर बाघ की जंगल में सल्तनत चलती है। जंगल के बड़े बड़े सूरमा जानवर भी इनसे पानी मांगते हैं। जहां भी शेर बाघ जाते हैं, जंगली जानवर इनकी धमक से ही खौफ खाते हैं। जंगल में जब ये अपनी शान के साथ चलते हैं तो बड़े जानवरों के दिल भी कांप जाते हैं। लेकिन जंगल के इस राजा को भी डर लगता है। सुनकर आप भले यकीन ना करें, लेकिन देखेंगे तब तो मानेंगे। दुनिया भर में बाघों के लिए मशहूर उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पार्क की सैर करने आए सैलानियों को पार्क में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे वो न सिर्फ देखकर रोमांचित हो गए बल्कि उसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने से भी नहीं चुके। नजारा ही कुछ ऐसा था। बिना पलक झपकाए इन तस्वीरों को गौर से देखिए। वायरल वीडियो में जंगल का राजा अपने इलाके में मदमस्त चाल में टहलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अचानक तेजी से एक पक्षी बाघ के नजदीक उड़ता हुआ निकलता है, जिससे सतर्क बाघ अनजान खतरा महसूस कर एक क्षण के लिए सहम जाता है। लेकिन जैसे ही पक्षी पर नजर पड़ती है, बाघ समझ जाता है कि खतरे की कोई बात नहीं और फिर बाघ अपनी राजसी चाल में आगे बढ़ जाता है। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो बांधवगढ़ के कोर जोन का बताया जा रहा है। जानकार मानते हैं कि ये बाघ का डर नहीं बल्कि सतर्कता है कि जंगल का राजा खतरा महसूस करते ही कितनी तेजी से पलक झपकते ही अलर्ट हो जाता है। बहरहाल वनराज का वायरल वीडियो लोग खूब पसंद कर रहे हैं। विजेंद्र तिवारी, न्यूज़ 18 उमरिया। मौसम गर्मी का है और ऐसे में हर कोई ठंडक की चाहत रखता है, लेकिन जंगल का मिजाज अलग होता है। वहां ना तो एसी है और ना ही कूलर, लेकिन गर्मी में कूल रहने के लिए ये आइडिया सबसे बेस्ट है और मजेदार भी। देखिए।
हाय हाय ये गर्मी। उफ उफ ये गर्मी। ओहो कितनी गर्मी है। आग बरस रही है आग। ये इंसान भी ना मानते ही नहीं। बताओ कितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। अब इसकी चिंता भी हम जानवर ही करेंगे क्या? खैर छोड़ो, कहीं पानी भी तो नहीं मिल रहा। भरी गर्मी में आलस भी बहुत आता है। यह है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जहां भीषण गर्मी के बावजूद सैलानी कर रहे हैं जंगल की सैर। इस जंगल में पापा मम्मी टाइगर परेशान हैं। भाई गर्मी भी तो बहुत है। अरे आओ आओ, पहले थोड़ा गला तर कर लो, फिर आसन भी यहीं जमाते हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा बाघ पार्क का मशहूर बाघ छोटा भीम है, जिसके साथ सैलानियों की खास पसंद बाघिन तारा और उसके 4 बच्चे हैं, जो कि अब वयस्क होने को हैं। बच्चों की उम्र 20 माह करीब बताई जाती है। कुल मिलाकर खितौली रेंज में गर्मी से राहत पाने के लिए बाघों का ये कुनबा आ बैठा है तालाब के पास, जहां गर्मी में भी इन्हें हो रहा है ठंडी का एहसास। पापा मम्मी टाइगर अपने शावकों के साथ गर्मी के मजे लूट रहे हैं, जिनका वीडियो सैलानियों ने बना लिया। विजेंद्र तिवारी, न्यूज़ 18, उमरिया। पटना में शिल्प कला म्यूजियम बनने वाला है, जो देश भर का ऐसा पहला म्यूजियम होगा जो बेहद आकर्षक दिखने वाला है। और इस म्यूजियम का मॉडल तैयार हो चुका है और भी खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई। देखिए ये तस्वीर। बिहार में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनने जा रहा है। राजधानी पटना में बनने जा रहे इस भव्य म्यूजियम पर करीब 30 करोड़ की लागत आएगी। भवन कितना आकर्षक होगा इसे समझिए कि म्यूजियम के डिस्प्ले सेंटर पर ही 6 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होंगे। देश में ऐसा म्यूजियम नहीं है जहां लोक कलाओं के साथ आकर्षित करने वाला डिस्प्ले तैयार किया गया हो। पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के परिसर में बन रहे इस म्यूजियम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। म्यूजियम में लोक कला, परंपरागत शिल्प कला के सभी आकर्षित करने वाले सामानों को रखा जाएगा। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक भवन में शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। प्रशासनिक भवन पूरी तरह से हाईटेक होगा। इसमें पिलर की संख्या के साथ ऐसा लुक दिया जाएगा जिससे लोगों को यह काफी आकर्षित कर सके। सामान का डिस्प्ले करने के लिए बड़े इंटीरियर डिजाइनरों की मदद ली जाएगी। इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। क्राफ्ट सेंटर में शिल्प कला केंद्र होगा। म्यूजियम के डेकोरेशन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे यह लोगों को आकर्षित करे और पर्यटक लोक परंपरा के साथ लोक कलाओं के नजदीक पहुंच सकें। योजना है कि इस म्यूजियम को ऐसा बनाया जाए जो पर्यटकों को लोक कलाओं से जोड़ने और आकर्षित करने में मददगार साबित हो। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।